Alright guys, आज हम लोग डिस्कस करेंगे about the demand curve and the concept of elasticity on the demand curve, which further reflects the total revenue as well as the different objectives of the firm. यानी कि हम इसके अंदर बात करेंगे डिमांड कर्व के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी कि एक डिमांड कर्व पे किस जगह पे डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, किस जगह पे इलास्टिक है, किस जगह पे यूनिटरी इलास्टिक है और उस जगह पे टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फर्म के ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट देखें अगर हम बात करें बहुत बेसिक लेवल पे, अगर हम बात करें इलास्टिसिटी से, अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी, ये टॉपिक नहीं है हमारा, ये इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक है। सही, इलास्टिसिटी पे तो बात करें। दो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ, ठीक है, दो ग्राफ हमने ड्रॉ करे। दिस इज अ ग्राफ दैट इंडिकेट्स रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड दिस इज अ ग्राफ दैट इंडिकेट्स relatively elastic. Say this is price, this is quantity. This is the prerequisite of the next topic that we're talking about today. अच्छा, ये inelastic है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, inelastic, relatively inelastic है, relatively inelastic, relatively inelastic को लिखा कैसे जाता है? लिखा जाता है relatively inelastic, greater than one, less than one, less than one, any answer less than one. For example, जैसे कि मिसाल के तौर पे इसका आंसर है 0.3, सही है, यानी कि इट इज लेस देन वन। माइनस का साइन क्यों लगता है? वो इलास्टिसिटी आपको बता रहा होता है, रिलेशनशिप बता रहा होता है, सही है। अच्छा, सो वी हैव द कॉन्सेप्ट हियर लेस देन वन। अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखें, इसके अंदर अभी टोटल रेवेन्यू 10 पे 100 है। अच्छा, ये वाला कौन सा है? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का आंसर हमेशा ग्रेटर देन वन आता है। अच्छा, इसमें भी अज्यूम करते हैं प्राइस 10 है, क्वांटिटी 100 है। वैसे टोटल रेवेन्यू अभी कितना है इसमें इसमें कर लेते हैं पहले बात। 10 बाय 100 इज व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? 10 का एक बिक रहा है, 100 बिकते हैं, 1000। अच्छा, अगर हमने प्राइस बढ़ा दी, प्राइस हम ले गए 14 पे, 90, 15 कर लेते हैं, so that makes it easy to calculate। 15 by 90, 15 by 100 150 होगा एंड 1500 होगा। इसमें क्या कहते हैं, आई गेस 1350 होगा, नॉट 1350 होगा क्या? 1350। तो यहाँ हुआ क्या है? जब हमने प्राइस बढ़ाई है, सो द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, सही है, 15 मल्टीप्लाई बाय 90, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अब मैं यहाँ प्राइस बढ़ा रहा हूँ 14, प्राइस 14 पे लेके गया। यहाँ पहले रेवेन्यू कितना था? 10 बाय 100, यहाँ भी 1000 था। जब मैंने 14 करा, सिर्फ 10 बिक रहा है, 14 बाय 10 140, यहाँ तो रेवेन्यू गिर रहा है। यानी कि जब आप प्राइस बढ़ाओगे द टोटल रेवेन्यू फॉल्स, इस वाले। और यहाँ जब हमने प्राइस बढ़ाई है द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, यही है टोटल रेवेन्यू 1350। अच्छा, ओके, अगर मैं प्राइस कम करता हूँ, इसके अंदर मैं प्राइस ले गया 6 पे, तो क्या हुआ? 110 मिला। 6 बाय 110 आई गेस 660 शायद बनेगा, सही है। अच्छा, तो यानी कि मैंने प्राइस कम करी, आपके सामने है। पहले मैं अच्छा वाला 1350 अर्न करा, तो मेरा रेवेन्यू कम हो गया। प्राइस कम कर रहा हूँ तो टोटल रेवेन्यू गिर रहा है। और अगर यहाँ मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, सही है, प्राइस कम कर रहा हूँ 6 बाय लेट्स सपोज 200, ये कितना हो गया? 6 बाय 200 आई गेस 1200। सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग? अगर आप प्राइस कम कर रहे हैं, सो टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो यानी कि व्हाट डू यू रेकमेंड? इफ इट्स इलास्टिक, सो प्रोड्यूसर शुड reduce price, total revenue would increase. अच्छा, if it is inelastic,
Producers should increase price to increase total revenue. ये कॉन्सेप्ट है. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है. अब हम बात कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ elasticity on demand curve. सही है. Along with total revenue and objectives of the firm. इतनी बड़ी हेडिंग है कि इतनी सारी चीजें इसमें कनेक्ट होंगी. सही. नाउ हैव अ लुक. दिस इज अ डिमांड कर्व. अच्छा, जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है तो परफेक्ट मार्केट का है या इम्परफेक्ट मार्केट का है? इम्परफेक्ट मार्केट का है. तो क्या मैं इसको AR भी बोल सकता हूँ, एवरेज रेवेन्यू? यस, इट इज द एवरेज रेवेन्यू. अच्छा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेवेन्यू. प्राइस बेसिकली आपको रेवेन्यू बताएगी, यहाँ क्वांटिटी. अच्छा, अगर बात करी जाए टोटल रेवेन्यू की क्या रिलेशनशिप होती है, यहाँ बेसिकली आउटपुट, जितनी आउटपुट बन रही है, TR टोटल रेवेन्यू. सही. अच्छा, अब यहाँ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. सही है. टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी on the demand curve. I'm not talking about elasticity graphs. Elasticity graphs mean the concept of elasticity. अगर मैं इतनी प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा, कितना बिक रहा है? इतनी ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, 0 बिक रहा है. मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? 0. अच्छा, अगर मैंने थोड़ी सी प्राइस कम करी, इतना बिका, 1 बिका, तो थोड़ा बिकने में क्या होगा? थोड़ा रेवेन्यू आएगा. थोड़ी और प्राइस कम करी, थोड़ा और बिका, थोड़ा और टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ा. देखें यहाँ तक ये बढ़ता जाता है. सही. मैंने थोड़ा और प्राइस कम करी तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़, बट लेकिन एट अ स्लो रेट. अब एक चीज ये देखें, यानी कि इस जगह पे आपके सामने है, मैं प्राइस कम करता जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक. मैं इस जगह पे प्राइस कम कर रहा हूँ, P कम कर रहा हूँ, P मीन्स प्राइस कम कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है. सही है. ऐसा कब होता है कि आप प्राइस कम करें, टोटल रेवेन्यू बढ़े? जैसे मैंने इस ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करा था कि प्राइस कम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. तो यानी कि ये कौन सा बिहेव कर रहा है जगह पे? relatively inelastic. बिहेव कर रहा है like relatively elastic. मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके आगे, यानी कि इस जगह पे relatively elastic की तरह बिहेव कर रहा है. यानी कि इस जगह पे elasticity का आंसर greater than 1 होगा, क्योंकि इस जगह पे टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है. अगर मैं एक सर्टेन लेवल तक मैं प्राइस, अब मैं कॉस्ट से भी नीचे, लेट्स सपोज प्राइस कम करता गया, तो अब मेरा एक बात होता है, मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, मैं बहुत कम कर रहा हूँ प्राइस. सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बजाय जो कमाया था अब मैं गवा रहा हूँ. सही है. मैं प्राइस और कम करता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? तो टोटल रेवेन्यू और कम हो रहा है. सही है. प्राइस और कम करी तो टोटल रेवेन्यू और कम है. यानी कि इस जगह पे सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक याद से देखें, मैंने प्राइस कम करी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बजाय कम हो रहा है. मैं प्राइस कम कर रहा हूँ तो टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है. ऐसा कब होता है? टोटल रेवेन्यू ऐसा कब होता है कि मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बजाय कम हो रहा है. Relatively inelastic. Is everyone clear with the reference graphs? आपके सामने है, मैंने प्राइस कम करी, टोटल रेवेन्यू कम हुआ. कब कम होता है? जब relatively inelastic होता है. तो यानी कि यहाँ
ये बिहेव कर रहा है एज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी का आंसर जो होगा वो लेस देन 1 होगा। अभी इस जगह पे डिमांड कर्व बिहेव करता है, एक्ट करता है लाइक इलास्टिक, और इस जगह पे बिहेव करता है लाइक इनइलास्टिक। अच्छा, इस जगह पे ये वाला जो पॉइंट है, ये इस जगह पे ना रेवेन्यू बढ़ रहा है ना रेवेन्यू कम हो रहा है। ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी होती है जहां आप ना रेवेन्यू बढ़ता है ना रेवेन्यू सेम रहता है? यूनिटरी इलास्टिक में रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, आप जो भी प्राइस चार्ज करेंगे आपका टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा। तो यानी कि यहाँ इस जगह पे इट इज बिहेविंग लाइक व्हाट, ग्रीन मार्कर यूज करता हूं पे, इट इज बिहेविंग लाइक यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा? E is equal to 1, यानी कि यहाँ इलास्टिसिटी इज यूनिटरी, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, सही है, यहाँ लेस देन 1 है। तो थोड़ा और अगर आगे चलें इस ग्राफ के ऊपर, मुझे एक बात बताएं, टोटल रेवेन्यू किस जगह पे मैक्सिमम है? यहाँ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ अपने मैक्सिमम है, जगह पे क्या बोलेंगे? टी आर, टोटल रेवेन्यू को बोलते हैं, टी आर इज ऑन इट्स मैक्सिमम। वी क्लियर विद दिस? अब मैं इसको एक सेकंड थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इस ग्राफ को। चलिए इस वाली लाइन को लिख रहा है क्या, इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई वाला, ये वाली लाइंस थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ, सही है। सिंस ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको बाद में रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये जगह ग्रेटर देन 1 है तो ये जगह पर क्या होगी? अगर हम इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। मुझे एक बात बताएं, परफेक्टली इलास्टिक का आंसर क्या होगा? इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इस जगह पे क्या होगा? ये देखिए, इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन 1 का होगा। आपको समझ में आ गया? जब इस पॉइंट पे टच करेगा तो इस जगह पे क्या करेंगे हम लोग? परफेक्टली इन इलास्टिक, और परफेक्टली इन इलास्टिक का जो आंसर होता है वो इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी का कर्व समझने नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा है डिमांड कर्व पे किस जगह पे आपका इट एक्ट्स लाइक इलास्टिक, किस जगह पे इट एक्ट्स लाइक इनइलास्टिक। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू MR, मार्जिनल रेवेन्यू। अब एक बात बताएं, जिस जगह पे, अब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जिस जगह पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने में अब कोई और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा यूनिट बेचा कुछ जनरेट नहीं हुआ, तो टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे आ गया। अभी करेंगे, यानी कि यहां तक क्या हो रहा था? मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा था, बहुत तेजी से मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा था, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन देखिए टोटल रेवेन्यू यूं सीधा नहीं बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ रहा था बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहले 10 से बढ़ा, लेट्स सपोज, फिर 8 से बढ़ा, 18 हो गया, फिर उसके बाद 6 से बढ़ा, 24 हो गया, सही है, बढ़ रहा है बट सेम 10 10 10 रेट से नहीं बढ़ रहा, 10 8 6 4। तो ये क्या हो रहा है? इसीलिए सीधा नहीं, यूं नहीं बढ़ता हुआ जा रहा, ये फिर यूं होता हुआ जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, तो एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने में आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिला, तो टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम पे आ गया। हाँ, अगर इससे ज्यादा बेचोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो जो कमाया है अब वो गवाना शुरू कर दोगे, सही है। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ पे व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, टोटल रेवेन्यू इज ऑन इट्स मैक्सिमम। अभी क्लियर? जब मैं पूछूं, एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, थ्योरी में भी यूज होता है, व्हेन द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? द टोटल रेवेन्यू इज ऑन इट्स मैक्सिमम।
अच्छा, यानी कि ऑब्जेक्टिव, अब यूं भी पूछा जाता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इफ इट इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट अ पॉइंट वेयर ओ एक्स, इसको एक्स बना लिया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, उसका आंसर होता है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी उसका आंसर है, बहुत दफा एमसीक्यू में रिपीट होता है। तो इफ द फर्म इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट फ्रॉम ओ टू एक्स, जहां मार्जिनल रेवेन्यू टच कर रहा है एक्स एक्सेस को, यानी कि क्वांटिटी के एक्सेस को, तो इसमें बेसिकली क्या है, टोटल रेवेन्यू इज व्हाट ऑन इट्स मैक्सिमम। अब मेरा क्वेश्चन है कि what is the elasticity of the firm when total revenue is maximum? Unitary. Are we clear with this? अच्छा, यूं भी पूछा जा सकता है what is the elasticity of the firm when marginal revenue is zero? Unitary. Are we clear with this? यानी कि what is the objective, अगर ये पूछा जाए कि firm, यानी उल्टा भी पूछ सकते हैं कि when there is unitary elastic what is the marginal revenue? Zero. When it is unitary elastic what is the total revenue? Total revenue is on its max. अच्छा, यूं भी पूछा जा सकता है when the marginal revenue is positive, नेगेटिव तो यहां से हो रहा है, तो मैं रेड बना रहा हूं इसको, या रेड कर देता हूं इसको, when marginal revenue is positive, blue कर देते हैं इसको, blue is positive, सही। when marginal revenue is positive dash, अब डैश में क्या है, total revenue is increasing at a decreasing rate, बढ़ रहा है लेकिन वो 10, 8 बढ़ रहा है लेकिन अब आहिस्ता होता जा रहा है, इसकी जो इंक्रीमेंट है वो आहिस्ता होता जा रहा है। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए कि when marginal revenue is negative total revenue starts to fall, तो हमें different objectives of the firm हमें यहाँ समझ में आ गए कि एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा या इलास्टिसिटी क्या होगी। ये इलास्टिसिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन द डिमांड कर्व एंड द टोटल रेवेन्यू एंड द ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने अगर नोटिस करा, मैं इसको और भी लिखूंगा, इलास्टिसिटी, डिमांड कर्व पे, टोटल रेवेन्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म हमने भी देखा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ इसी चीज़ को, सही है। अभी क्लियर, अब इस साइड पर अगर पूछा जाए पुरानी फ्रेम में आ रहा है या मैं इस साइड पे लिखूँ, इस साइड पे लिखूँ, मुझे इसकी भी रेफरेंस देनी होगी, आप बताएं, इस साइड पे लिखूँ। अच्छा, तो इसको मैं अब अगर बात करी जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म when it produces output where marginal revenue is equals to zero, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आंसर क्या होगा गाइस, आंसर इसका है टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू, जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करें। टोटल रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू भी एक एमसीक्यू में इस नाम से है, एक में इस नाम से है, यानी कि ए, अच्छा बहुत सारे अभी बन रहे हैं, बी, व्हाट इज द elasticity of the firm when MR is zero, is equal to zero, is zero, एक ही चीज है, सही है। फर्म की इलास्टिसिटी क्या है, इसका आंसर क्या आप देखें, जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, इलास्टिसिटी क्या है, अनयूनिटरी, आंसर यूनिटरी, यूनिट भी बोल सकते हैं, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, एक और चीज, अब इसको उल्टा लेके चलते हैं, व्हाट इज द
marginal revenue and elasticity when total revenue is on its max. अपने जब मैक्सिमम पे है मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी क्या है, जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे है, आंसर क्या है इसका? आंसर मार्जिनल रेवेन्यू 0, elasticity unity. अभी क्लियर? अच्छा, एक और पार्ट अगर बोला जाए कि when price decreases the TR increases. नहीं, when TR is increasing, you बदल दें. When TR is increasing, when TR is increasing, when TR is increasing, what is the elasticity? What is the elasticity? जब total revenue बढ़ रहा है तो यानी कि आंसर इसका क्या है? Elasticity, relatively elastic. Relatively elastic. Total revenue बढ़ रहा है यानी कि E is greater than 1. अच्छा, अब अगर पूछा जाए, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं फर्म के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड. When MR is negative, when MR is negative, what is the elasticity? फर्म की इलास्टिसिटी क्या है? आंसर, what is the elasticity? Relatively inelastic. यानी कि elasticity is less than 1. Are we clear with this part? Total revenue maximum पे जब होता है तो क्या होता है? Marginal revenue is 0 and there is unitary elastic. अच्छा, are we 100% clear with this? ये imperfect market का, जिसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ imperfect market demand curve. This was an imperfect market demand curve, and the shape of the total revenue is this. Let's talk about perfect market. The same thing now. Let's talk about perfect market. Perfect market demand curve. Sorry, P का D is the perfect market demand curve. I think we all know that in a perfect market there is intense competition. One firm's presence in the industry is negligible. आटे में नमक के बराबर, ना होने के बराबर है. तो अगर एक फर्म बेचारा कहता है कि आज मैं कम सप्लाई करूंगा, देखता हूँ इंडस्ट्री में प्राइस बढ़ती है, नहीं बढ़ेगी, बिकॉज उसकी जो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है वो इतनी सी है. अच्छा, अगर वो बोलेगा आज मैं डबल सप्लाई करूंगा पूरी इंडस्ट्री में, इतनी सप्लाई कर दूंगा, प्राइस कम हो जाएगी उसकी. चाहे वो डबल भी सप्लाई करते, पूरी इंडस्ट्री के अंदर बेचारे की जो प्रेजेंस है वो इतनी सी है. यानी कि एक मिसाल के तौर पे मकई वाला, अंडे वाला, फल वाला अगर आज दुगना भी सेल कर दे, डबल भी सेल कर दे, सप्लाई वो इंडस्ट्री की बढ़ा ही नहीं सकता. माइक्रोस्कोप से देखना होगा तब भी शायद नजर आए कि सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी है, ना होने के बराबर नजर आएगा. तो ना वो बेचारा प्राइस बढ़ा सकता है, ना वो प्राइस कम कर सकता है. तो बेचारे को शराफत से जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि सबका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सेम है. परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल सेम है. एक फल वाला दूसरे फल वाले से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, दोनों के प्रोडक्ट सेम है. फोन्स तो फिर भी डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, कपड़े डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, ब्रांड क्वालिटी की वाइज, फल तो सारे सेम है तकरीबन. तो ये परफेक्ट कंपटीशन में याद रखिएगा इसका डिमांड कर्व. परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व इस शक्ल का होता है. दिस इज द डिमांड कर्व. नोटिस करेगा 10 रुपए पे एक बिक रहा है, दूसरा भी 10 का बिकेगा, तो ये प्राइस भी शो कर रहा है.
यही बेचारे का एक यूनिट भी इतने का बिक रहा है, एक्स्ट्रा वाला भी इतने का बिक रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू भी यही है, मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है। तो बेचारा परफेक्ट मार्केट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, यहाँ मैंने क्वांटिटी लिखा। अब इसके टोटल रेवेन्यू की शक्ल देखते हैं। ठीक है, मैंने रेड मार्कर से यूज करा था, यहाँ मैंने क्या लिखा था, रेवेन्यू। यहाँ भी रेवेन्यू लिख देते हैं, रेवेन्यू। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन है। आप लोगों के ध्यान में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ये स्ट्रेट जाएगा, जहन में आ रहा होगा कि ये भी स्ट्रेट जाएगा। नहीं, इसकी लाइन यूं जाएगी, इसका टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ा होगा। आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि पहला यूनिट 10 का बिका, पहला यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? पहला यूनिट अगर 10 का बिका है, पहला यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू 10 होगा आपका। अच्छा, आपने दूसरा भी तो 10 का ही बेचना है आपको, परफेक्ट कंपटीशन है, आप प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। दूसरा यूनिट आपने 10 का बेचा, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? इमरान साहब बताएं, 10 प्लस 10 20, 20। अभी ये आपका टोटल रेवेन्यू 20, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपने कहा तीसरा बेचना, बेचो तीसरा, कोई मसले की बात नहीं। तीसरा बेचा, वो भी 10 का बिकेगा, तो 10 10 10 30 30। अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? तो यानी कि अब थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं। इन अ परफेक्ट मार्केट the demand curve is perfectly elastic, यानी कि E is infinity, hence the TR, total revenue, increases by a constant amount slash rate when each unit is sold. This means the TR is upward slope. सही है ये टोटल रेवेन्यू। एक एमसीक्यू ने पूछा था, what is the market structure of the firm when additional unit is sold and the total revenue increases by the same amount? Answer था perfect competition, perfect market. Are we clear guys? The end. So now guys,